आइए मिल के प्रभु के नाम को भक्ति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे जो आप सभी को आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया, गाय मिलके चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तुझ पर अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, ओ शांति देने वाले की जय हो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, ओ जय हो जय हो, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, शांति दिलाए, ओ यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, प्यारा नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो यीशु मसीह की जय। ओ शांति देने वाला तू है, मुक्ति देने वाला, तू योग्य है प्रभु यहोवा, तेरी जय हो। तेरी आराधना हो, तू योग्य है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे
करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। भक्ति करो, भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। आज बजाते हुए भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। वो चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ 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 यीशु नाम रे। ताली बजाते हुए आराधना करें। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हाँ, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। ओ प्यारा नाम, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हालेलुया। कोई नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ, बिगड़ी बनाने वाला नाम, हमें बचाने वाला नाम। उस नाम की आराधना हम करते हैं। आइए इस समय प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को हम सुनेंगे, जो सामर्थ्य वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। और जो वचन आता है प्रियो, उसे अपने जीवन में रिसीव करें, विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करने दें। वो वचन हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ेगा और चमत्कार को लेके आएगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए। मेरे अजीज़ों, हम अस्पतालों में जाते हैं, चंगाई वहाँ भी मिलती है, बीमारियों से आज़ादी वहाँ भी मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है
कि जो हमारा डॉक्टर होता है वो भी आके बोलता है अब मेरे बस की बात नहीं है, और उस समय हम बहुत ज़्यादा निराशा में आ जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर भी हमें बोलता है अब तो प्रार्थना करो, अब तो प्रार्थना करो। इसका मतलब डॉक्टर को भी पता है कि प्रार्थना में शक्ति है। इसका मतलब डॉक्टर को भी पता है कि प्रार्थना परिवर्तन ला सकती है। इसका मतलब डॉक्टर की आस्था भी है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है चंगाई विश्वास से आती है। ध्यान से सुनना, चंगाई विश्वास से मिलती है। यीशु मसीह ने जितने भी बीमारों को चंगा किया, और आज की तारीख में भी अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको विश्वास से ही मिलेगी। और विश्वास सुनने से आता है। विश्वास मदार गेट पे बिकता नहीं, किसी मॉल में मिलता नहीं, पर विश्वास सुनने से आता है। और सुनना परमेश्वर के वचन को होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है मैं बीमार था और मैं वहाँ प्रार्थना करवाया, प्रार्थना किया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई, तो इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। किसी न किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, आपने विश्वास किया और आज मेरे साथ आप जुड़े हुए। तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आइए आज एक ऐसी घटना को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास के द्वारा ही आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि चंगाई का दाता परमेश्वर है। चंगाई मैं नहीं दे सकता, है ना, मेरे पास चंगाई नहीं है, पर मेरे अंदर एक प्रभु है, वो चंगाई देता है। आइए आज सुबह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 25 पद से धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं आप सब बीमारों के लिए, और आपके जो रिश्तेदार बीमार हैं, आपके नोन कोई हैं और वो बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपकी विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। आपके विश्वास के द्वारा हो सकता है आपके रिश्तेदार, मित्र जो अलग स्थान पर बीमार पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी प्रभु अपनी सामर्थ को भेजेगा और काम करेगा, क्योंकि उसको कोई बांध नहीं सकता है। तो आइए हम देखते हैं वहाँ पर एक घटना है। किस प्रकार की घटना है, क्या घटना है, पढ़ेंगे जरा। एक स्त्री थी, एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक बीमारी जो गायनिक प्रॉब्लम है, जो अक्सर महिलाओं में होती है, और वो उस बीमारी से 12 साल से बीमार थी। 12 साल से उसकी बीमारी जो है उसको 12 साल से लगी हुई थी, और 12 साल से वो इस बीमारी से जूझ रही थी। ध्यान से सुनिएगा। और जब कोई इंसान बीमार होता है तो अपने पैसे के बल पर अच्छे से अच्छे वैद्य को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करता है। ऐसा ही इस औरत ने भी किया होगा। वचन हमें बताता है, जरा पढ़ेंगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने पहले कहां गई? वैद्यों के पास। पहले कहां गई? वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे। और बाइबल बताती है उसने वैद्यों के साथ बड़ा दुख उठाया, और जब वैद्यों के पास वो गई तो क्या हुआ उसके जीवन में? और अपना सब माल, अपना सारी जमा पूंजी जिसको बोलते हैं बैंक बैलेंस, डॉक्टरों ने खाली करवा दिया। डॉक्टरों ने कहा ये करा के आओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये जांच कराओ। जिस भी अस्पताल में गई, एक अस्पताल में गई, जांचें करवाई, दूसरे अस्पताल में गई, दोबारा जांचें कराई, और जांच ही जांच में सारा उसका जो बैंक बैलेंस था, जमा पूंजी थी, वो सारी की सारी बाइबल बताती है खत्म हो गई। और अब जब तक इंसान के पास पैसा होता है तब तो थोड़ी आस होती है कि चलो मैं अच्छे से अच्छे इलाज करा लूंगा, लेकिन जब पैसा भी खत्म हो जाता है, बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, मित्रगण भी छोड़कर हमें चले जाते हैं। और शायद इसके साथ ऐसा ही हुआ। और
लिखा है माल व्यय करने पर भी, यानी खर्च करने पर भी उसे चंगाई नहीं मिली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, हॉस्पिटल और मेडिसिन चुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको चंगाई नहीं मिलती। आज सुबह एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगी कि हमारी एक बहन है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और सारे डॉक्टरों को, सारे वैद्यों को हमने दिखा दिया है और कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हो पाया है और अब वो बिल्कुल मृत्यु की शैया पर पड़ी है। और पास्टर साहब, आप आज उनके लिए प्रार्थना करें। मैं उस बहन को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं विश्वास से डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हम उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। और यहां लिखा है कि वो वेदों के अंदर उसने चंगाई को ढूंढना चाहा। अब जब वेद फेल हो जाते हैं तो हम बाबाओं को पकड़ लेते हैं, बाबाओं को और बाबियों को, बाबी माता जो होती हैं, या और अन्य जादूगर, टोना करने वाले, टोटका करने वाले, इनके पास जाते हैं। और जब इनसे भी हमें निराशा हाथ लगती है तो कई बार हम अपने घर में बैठ जाते हैं और कई बार हम उस परम पिता परमेश्वर को पुकारते हैं। यहां ऐसा ही कुछ हुआ है, पढ़ेंगे जरा आगे। परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ, बाइबल बताती है जैसे जैसे वो इलाज कराती थी उसका रोग बढ़ता चला गया। रोग घटा नहीं, घटने के बजाय रोग बढ़ता चला गया, बीमारी बढ़ती चली गई। और ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। एक दुष्टात्मा निकालने के लिए गए थे, जहां दुष्टात्मा निकलवाने गए थे वहां से 10 और लग गई। हेलो, कई बार ऐसा भी अनुभव है, कुछ लोग दुष्टात्मा निकलवाने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को लेकर गए थे, तो रिश्तेदार तो ठीक नहीं हुआ, पर जो गए थे उनमें और दुष्टात्मा घुस गई। तो ये तो प्रेम भाई को अनुभव है, हमारे साथ है प्रेम भाई के कितने केस ऐसे हुए हैं जहां ऐसा घटनाएं घटी। गए थे ठीक होने या किसी को ठीक कराने, पता चला दुष्टात्मा हमारे अंदर आ गई। मेरे अजीजों, यहां लिखा हुआ है कि वो और भी बीमार हो गई। उसके बाद 27 पद के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, पढ़ी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, देखिए यहां शब्द आया है, किसकी चर्चा सुनी उसने? यीशु की। सुनना बहुत जरूरी है। ये जो सुनना है ना, आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप ये चाहते हो कि माथे पे हाथ रखो, जैसे पंडित जी वो प्रसाद देते हैं वैसे आप हमें चंगाई का प्रसाद दो और हम लेके चले जाएं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसे चंगाई नहीं देता है। वो कहता है पहले बैठ के सुन ले मेरी बात। इस औरत ने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के बारे में सुना कि यीशु चंगाई देता है, यीशु छूता है तो लोग चंगे होते हैं और यीशु को लोग छूते हैं तो चंगाई पाते हैं। ऐसी बातें, विचित्र घटनाएं, विचित्र बातें यीशु के बारे में उसने सुनी। मेरे अजीजों, आज सुबह आप जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, सुनकर ही तो बैठे हैं। किसी आपके रिश्तेदार ने आपको लिंक दिया है, अरे आप सुनो, बैठो चंगाई पाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। वचन बताता है कि उसने सुना, यीशु के बारे में सुना, यीशु के चर्चा सुने। चर्चा क्या सुना? यीशु ने वहां चंगाई दी, यीशु ने वहां चंगा किया, यीशु ने अंधे को आंखें दी, यीशु ने लंगड़े को चला दिया। यही तो सुना होगा, और क्या सुना होगा? यही सुना उसने। और उसने सुनने के बाद यहां लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई। यीशु को हमेशा भीड़ घेरे रहती थी और वो यीशु के पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को, उसके दामन को, उर्दू में दामन बोलते हैं, दामन को छू लिया। और जब वो दामन छू रही थी तो उसके अंदर उसने एक निर्णय लिया था, उसने एक विश्वास किया था। और वो विश्वास क्या था
क्योंकि वो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। ये देखिए उसका विश्वास। क्या आज आप इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि मैं यीशु को छूंगी आज, या इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि यीशु मुझे छुएगा आज? बात बराबर है दोनों। यीशु आपको छुए या आप यीशु को छुएं, बात बराबर है। चंगाई दोनों में निकलेगी। यीशु छूता तो भी लोग चंगे होते थे, और लोग यीशु को छूते थे तो भी लोग चंगे होते थे। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बीमारी 12 साल, 15 साल, 40 साल, 38 साल, 5 साल, 2 साल, कितनी भी लंबी चौड़ी क्यों ना हो, आज आप उसे छुएं। और जैसे अपने मन में ये कहना है, वो अपने मन में ये कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं आज उसके वस्त्र को छू लूंगी तो छुटकारा पा जाऊंगी। यदि मैं आज उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, यहूदियों के दिनों में, इज़राइल के दिनों में, जो स्त्री महावारी के समय में होती थी, वो स्त्री को उस समय में अपवित्र माना जाता था और उसे किसी पुरुष को छूने का अधिकार नहीं था। यह वहां का नियम था, यह वहां की परंपरा थी। और हो सकता है ये महिला कई समय से सुन रही होगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही होगी। आप बहुत सारे आप जैसे लोगों जो किसी कस्टम से, सिस्टम से, परंपराओं से, नियम, विधि और विधानों में बंधे हुए होते, लेकिन आज इस औरत ने एक निर्णय लिया है। परंपरा को मैं, विधान को मैं, नियम को मैं मेरी चंगाई के लिए अगर तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ूंगी। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप उन परंपराओं में, उन रीति रिवाज और कस्टम सिस्टम में बंधे हुए हैं, इसलिए चंगाई नहीं पा रहे। इसलिए प्रभु आपको चंगाई नहीं दे रहा और चंगाई आपको मिल नहीं रही, क्योंकि आप काई से बंधे हुए हैं? रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, परंपराएं, ये परमेश्वर नहीं बनाता है। ये बनाए हुए हैं मनुष्य के, और मनुष्य को ये परंपराएं बनाने के लिए प्रेरणा दी है शैतान ने। लेकिन आज इस औरत ने सोच लिया है, कुछ भी हो जाए, मैं वो पुरुष को ऐसे पीरियड में छूने का जो दंड होता है मैं पालूंगी। मुझे सजा दी जाएगी, मैं वो सजा भुगत लूंगी। अगर लोग मुझे सताएंगे, मैं सतने के लिए तैयार हूं, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं, मैं जेल खाने के अंदर जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी चंगाई मुझे जरूर चाहिए। क्या आप इस विश्वास के साथ आज आप बैठे हैं कि जमाना मुझे कुछ भी कहे, जमाना मुझे कुछ भी सजा दे, मैं उस सजा को पाऊंगी, मैं उस सजा को पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज मैं विश्वास से यीशु को छूंगी। आज मैं विश्वास से यीशु को छूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब भीड़ के अंदर था तो भीड़ को चीरना पुरुष के लिए आसान होता है, लेकिन महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप सब जानते हैं, जहां भीड़ होती है वहां महिलाओं को दूर रखा जाता है ना? तो भीड़ को चीरना महिलाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन उस महिला ने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भीड़ को चीरूंगी। यीशु तक पहुंचने में जितनी रुकावट है, यीशु का दामन छूने तक जितनी रुकावट है, आज
सुबह मैं तोड़ूंगी। चंगाई मुफ्त है। यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, इसलिए हमें चंगाई मुफ्त में मिलती है। लेकिन यीशु तक पहुंचने के लिए कीमत देनी पड़ती है। और कीमत क्या है मालूम है? समाज के लानतान, समाज की ठोकरें, मनुष्य के द्वारा आपके विरोध में बोला जाना, फप्तियां कसना। लेकिन मेरे अजीजों, मारवाड़ी में एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। इसलिए जब मैं मेरी मंडली में लोग आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, सब जगह होके आगे क्या? मैं ऐसा पूछता हूं, पहले पूछता हूं। जितने बाबे बाबी हैं सबसे निमट लिए, जितने तांत्रिक विद्या वाले हैं उनसे सबसे निमट लिए, जितने डॉक्टर इंजीनियर थे सबसे निमट लिए क्या? अगर नहीं निपटे हो तो अभी और थोड़ा सा घूम आओ, 2 महीने 6 महीने का समय ले लो, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इधर आना नहीं। लेकिन अगर ना मिले और आपका मन कहे कि नहीं, आप तो आना सागर में कूद कर मरना है, मरना मत, मरने से पहले इधर आ जाना। और मैं दावा करता हूं, मरने से पहले अगर कोई आया है तो उसे मरने की नौबत तक यीशु मसीह ने जाने नहीं दिया। आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि जितने आए उन्होंने चंगाई और छुटकारे के अनुभवों को प्राप्त किया है। पिछले शनिवार को बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए थे, और पिछले पूरे सप्ताह में मैंने जब लोगों से फीडबैक मुझे मिला तो उन्होंने कहा, हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम कलीसिया में बैठे हुए हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने हमको छुआ। विश्वासियों के अलग अनुभव हैं, और जो भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े थे उनके अलग अनुभव हैं। मेरे अजीजों, इस महिला ने आज एक निर्णय लिया है। यीशु की चर्चा सुनकर इसने निर्णय लिया है, मैं यीशु के पास जाऊंगी और जितनी भीड़ है, परंपरा है, रीति रिवाज है, कस्टम है, सिस्टम है, मैं सब तोड़ दूंगी, लेकिन मैं यीशु के पीछे जाऊंगी। मेरे अजीजों, अगर आज अपने आप में ये तैयारी पर हैं कि मैं आज तो चंगाई लेके ही जाऊंगा, और ये बाइबल बताती है जैसे ही उसने भीड़ को चीरा और परंपराओं को, नियमों को, सिस्टम कस्टम को ताक में रख दिया उसने, और उसके विपरीत जाकर उसने यीशु को छू लिया, और जैसे ही उसने छुआ, यीशु में से एक बड़ी चंगाई की सामर्थ निकल गई। हालेलुया। आज यीशु में से आपको चंगाई की सामर्थ को प्राप्त करना है। एक गीत का लेखक बोलता है, जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा उसियान, पाई शिफा उसियान, पाई शिफा उसियान। ओ मेरो मन लागो, ओ मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। ओ मेरो मन लागो, ओ मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। और बिनती हमारी सुनिए यीशु जी, बिनती हमारी सुनिए यीशु जी, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। ओ मेरो मन लागो, ओ मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। आज आपका मन कहाँ लगा हुआ है?
अगर आज इस महिला के समान आपने अपनी बीमारी पर बहुत खर्च किया है, डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल ने आपको लूट लिया है, आपका खजाना खाली हो गया है, आपको चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लगी है, मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, एक है जो आपसे अभी भी प्यार करता है, एक है जो अभी भी आपको छूना चाहता है, एक है जो आपके विषय में ध्यान करता है। यीशु ने, जैसे ही उस औरत ने छुआ, यीशु भीड़ में रुक गया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु रुक गया और यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? ध्यान से सुनिएगा। चेले बोले, प्रभु इतनी भीड़ आप पर पड़ी जा रही है, लोग आपको घेरे हुए हैं और आप पूछ रहे हो कि मुझे किसने छुआ? यीशु ने शायद चेलों को कहा होगा, अरे ये वो छूना नहीं है भाई, मुझे किसी ने विशेष उद्देश्य से छुआ है। मेरे अजीजों, यीशु को पुकारते तो बहुत लोग हैं, यीशु के पीछे तो बड़ी भीड़ थी, पर उस अंधे ने जब पुकारा तो एक उद्देश्य था। एक आदमी जब गूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, एक उद्देश्य था, और जिसके पास उद्देश्य है उसको यीशु कभी निराश नहीं करता है। आज सुबह आपका उद्देश्य इस सभा में जुड़ने का है चंगाई। आज यीशु आपका नाम लेकर आपको बोलता है, बेटी मैं तुझे छूने जा रहा हूं, बेटा मैं तुझे छूने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टच यू। और वो आपको छुएगा जिसके पास उद्देश्य है। आप एक उद्देश्य के साथ उसे छू लीजिए। आज बंद को खुल जाएंगी, निराशा में आशा पैदा हो जाएगी। डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया हो, डॉक्टरों ने आपको कह दिया हो अब कुछ नहीं हो सकता, मत चिंता करिए। जहां डॉक्टर की सोच, जहां डॉक्टर की समझ, जहां डॉक्टर कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा परमेश्वर वहां से शुरू करता है। हमारा परमेश्वर वहां से शुरू करता है। आज सुबह आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए घोषणा करता हूं। आज एक विशेष उद्देश्य से उसे छूने के लिए आप तैयार हो जाइए। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू टच यू राइट नाउ। वो आपको छूने जा रहा है। यीशु ने पूछा, भीड़ में मुझे किसने छुआ? शायद वो औरत अपने आप को छुपा नहीं पाई और सामने आ गई और कहने लगी, हे प्रभु मैं हूं जिसने परंपरा को तोड़ा है, मैं हूं, मैं, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर, मैंने परंपरा को तोड़ा है, मैंने तुझे इस अवस्था में छुआ है जिसमें नहीं छूना चाहिए था। यीशु ने उस पर तरस खाया। आगे देखते हैं, वहां लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यह विश्वास से उसने उसे छू लिया और जैसे ही उसने छुआ, उसने अपने बदन में महसूस किया कि मुझे चंगाई मिल गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हृदय की गहराई से और इस आत्मिक बुद्धि को खोल करके उसके स्पर्श को पाने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा हाथ छोटा है, मेरा हाथ बहुत छोटा है, मेरा हाथ आप तक नहीं पहुंच सकता है, पर एक बलवंत हाथ है जिसको मैं जानता हूं। वो बलवंत हाथ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर को इस समय छूने जा रहा है। राइट नाउ। मैं मनुष्य हूं, मैं अपने आप को दीन करता हूं, मैं अपने आप को छोटा करता हूं। प्रभु
मेरा हाथ बहुत छोटा है, पर तेरे लंबे हाथ आज इनके घरों में, इनकी जिंदगियों के पास पहुंच जाए। आज तो इनके घर में उतर आ ताकि ये तुझे छू ले। आज इनके पास आ जा प्रभु। आज सुबह इनको छू ले परमेश्वर। उसी समय बाइबल बताती है, उसी समय उसका लहू बहना बंद हो गया। राइट नाउ यू आर गोइंग टू बी अ हील इन जीसस नेम। अभी छूना जा रहा है प्रभु आपको, आपको अभी चंगा करेगा। जितने कोविड पेशेंट हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको चंगाई की घोषणा करता हूं। छू मेरे राजा। और जितने कोविड पेशेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, छू लो उसके, आपके पास खड़ा है वो। ये छूना आपका विश्वास की आंखों से होगा। आपको विश्वास करना होगा कि वो आपके पास खड़ा है। अपनी हृदय की आंखें खोलिए। ये इस आंख से दिखने वाला नहीं है। आप केवल महसूस करेंगे कि प्रभु खड़ा है। जैसे आप हवा को छू नहीं सकते, हवा को आप पकड़ नहीं सकते, इसी प्रकार से आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। जैसे हवा को नहीं देख सकते, लेकिन आप हवा को महसूस करते हैं। और आप अपने अपने घरों के अंदर इस समय महसूस कर रहे हैं कि प्रभु आपके पास खड़ा हुआ है। हो रिबा शखांदर हमारी अलावा थोड़ा बासिया। लॉर्ड, यहां लिखा है, उस औरत ने जान लिया कि मैं अच्छी हो गई हूं, तो यीशु ने उससे कहा, उस मुझ में से सामर्थ निकली। और भीड़ में से किसी ने पूछा, 31 पद को पढ़ें। उसके चेलों ने उससे कहा, हाँ, तू देखता है हाँ, कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, आगे, और तू कहता है हाँ, कि किसने मुझे छुआ। आगे, तब उसने उसे देखने के लिए हाँ, जिसने यह काम किया था हाँ, चारों ओर दृष्टि की। हाँ। तब वह स्त्री ये जानकर तब वो स्त्री ये जान गई कि उसने मेरे साथ कैसी भलाई हुई है। भलाई की है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। उसके पास आने में कोई घाटा नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। कोई नुकसान नहीं है कभी भी आपको। यीशु हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। यीशु हमेशा आपके परिवार की भलाई के लिए काम करता है। यीशु हमेशा आपके परिवार के बेटरमेंट के लिए काम करता है। आइए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? भलाई हुई है और डरती और कांपती हुई आई। डरती और कांपती हुई आई। पता नहीं प्रभु नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैंने ऐसी दशा में उनको छू लिया, शायद डांट लगा देंगे। और उसके पांव पर गिरकर, और उसके पांव पर गिर गई, उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने कहा, प्रभु मेरी तो हालात ये थे, 12 साल से परेशान थी, आज भी लहू बहने की बीमारी से परेशान थी। परंपरा के हिसाब से पुरुष को छूना संभव नहीं था, लेकिन आज मैंने सब परंपराओं को, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम को जो समाज ने बनाए थे, और प्रभु मैंने सब तोड़ दिए। आज मैं तेरे पास आई हूं। मेरे अजीजों, यीशु के पास आने के लिए आपको भीड़ को चीरना होगा। समाज आपको आने नहीं देगा, परिस्थितियां आपको आने नहीं देंगी, परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम आपको आगे आने नहीं देंगे। लेकिन आपकी भलाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए आज आपको एक कदम उठाना होगा और विश्वास से कहना होगा। वो जैसे विश्वास से कहती थी, मैं उसका दामन छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और आज वही विश्वास आपके अंदर जागृत करना चाहता हूं कि यीशु को छू लेने में सामर्थ है। यीशु पर विश्वास कर लीजिए, वो आपको चंगा करेगा। वचन में लिखा है, 34 पद को पढ़िए ब्रदर। उसने उससे कहा, यीशु ने उस महिला से कहा, पुत्री। क्या बना लिया? पुत्री। क्या बना लिया? पुत्री। हेलो, आज तक किसी डॉक्टर ने पुत्री नहीं कहा, किसी बाबा ने पुत्री नहीं कहा। आपको कहीं भी जाओ, आपको भक्तों की संज्ञा मिलेगी। आप कहीं भी जाएं, किसी भी सत्संग में जाएं, आपको एक संज्ञा मिलेगी। वहां पर ये कहलाएंगे आप कि वहां भक्त हैं आप। लेकिन परमेश्वर के पास जब आप आएंगे तो आपको भक्त नहीं बोलेगा, वो आपको बेटा और बेटी बनाएगा।
अब आपकी इच्छा है कि आप भक्त बन के रहना चाहते हो या बेटा बेटी बनना चाहते हो। इस औरत को आज तक कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, कभी किसी ने बेटी कह के संबोधित नहीं किया। डॉक्टरों ने मरीज की तरह ट्रीट किया, बाबाओं ने लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। लेकिन जब ये यीशु के पास आई, व्हाट ए वंडरफुल ट्रीटमेंट, कितना स्नेह से भरा हुआ संबोधन। कोई आपको बेटा बोले कितना अच्छा लगेगा? आप बताइए, लगेगा कि नहीं लगेगा? मतरानी जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? कोई आपको बेटा कहेगा तो कैसा लगेगा? हैं? आप इस शहर का कलेक्टर आपको बोले बेटा यार तू मेरा बेटा है, कैसा लगेगा आपको? बताइए। अरे आज इस औरत को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु कह रहा है, हे मेरी बेटी, तू कहां भटक रही थी? तू क्यों वैद्यों के पास गई? तू क्यों डॉक्टरों के पास अपना धन लुटाती रही? क्यों अपने मेहनत की गाड़ी, मेहनत की कमाई इन डॉक्टरों के पीछे, इन अस्पतालों में लगाती रही? तू पहले मेरे पास क्यों नहीं आई? एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हमारी जब बीमारी शुरू होती है ना, हम सबसे पहले पास के डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर पास का डॉक्टर बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, तो बड़े डॉक्टर के बड़े अस्पताल चले जाते हैं। बड़े अस्पताल में भी बोलते हैं कुछ बस की बात नहीं है तो जयपुर चले जाते हैं। जयपुर से बस की बात नहीं है तो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में भी कुछ नहीं हुआ तो चेन्नई चले गए। चेन्नई से भी कुछ नहीं हुआ तो अमेरिका जा गए। और जब तक सब कुछ लुट जाता है, जब तक सारा बैंक बैलेंस हमारे पास से ट्रांसफर होके हॉस्पिटलों में पहुंच जाता है और हम बाबा जी की तरह हो जाते हैं। और फिर बड़े से बड़ा डॉक्टर बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, अब प्रार्थना करो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब प्रार्थना में ताकत है तो पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना कर लें, लूटने से पहले? लेकिन मानव प्रवृत्ति है ये है? कुछ लोगों से मैं बोलता हूं, अरे तो पहले आ जाते ना मेरे पास, आपने सुना नहीं था क्या? हाजी साहब, मारवाड़ी में एक कहावत है, ठग ठग के ही ठाकर साहब बनते हैं। तो ठीक है भैया, ठगता रहे, ठगवाता रहे, तेरी मेहनत की कमाई देता रहे इधर उधर। बाबाओं को पास दे देंगे। बाबाओं के पास 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख देना मामूली बात है लोगों के लिए। लेकिन प्रभु के लिए जहां मुफ्त में चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, जब प्रभु के लिए बारी आती है तो हम, कुछ लोग मुझे बोलते हैं पास्टर राजेंद्र डेविड लोगों को लूट रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, लूटे हुए को क्या लूटूं? जो पहले ही लुट के आया है मेरे पास, कंगाल हो गया है, बाबा जी बन के आया है, कुछ नहीं है, सब डॉक्टरों को दे आया, उसको क्या लूटूं? बताओ मुझे आप। लूटने के लिए बचा क्या है? अरे हम तो वो हैं जो लुटे हुओं को प्यार करते हैं। हम वो हैं जो लुटेरों का साथ देते हैं। जिसे जमाने ने लूटा, हमने उसको बेटी और बेटा बनाया है। क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है। इस औरत को जमाने ने लूटा, लेकिन जब अंत में ये यीशु के पास आई, यीशु ने इसे चंगाई दी, इसकी भलाई की और साथ में उससे बोला बेटी। क्या शब्द इस्तेमाल किया? पुत्री। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आप विश्वास कीजिए कैसा लगा होगा जब यीशु ने इसे बेटी कहा। आज तक जमाने ने ठुकराया, यीशु ने उसे अपनी बेटी बना लिया और उस बेटी से क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने तुझे चंगा किया? विश्वास का जो कदम तूने उठाया। विश्वास के कदम होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास का कदम। मैंने अपने 25 साल की सेवकाई में विश्वास के कदम उठाए हैं। और जब मैंने विश्वास के कदम उठाए तो मेरे परमेश्वर ने मेरे विश्वास के कदमों की लाज रखी। विश्वास के कदम की प्रभु क्या करता है? आदर करता है। आज सुबह आप भी एक विश्वास का कदम उठा लीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आज सुबह तुझे छूना चाहती हूं,
मैं आज सुबह तुझे छूना चाहता हूं। मैं बीमार हूं, मैं 12 साल से बीमार हूं, मैं 15 साल से बीमार हूं, मैं बहुत परेशान हूं मेरे अजीजों, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको छुएगा। मेरे अजीजों, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं मैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए जी रहा हूं, और जब तक उसको ना कर लूं मेरे को चैन नहीं आता है। मैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूं, आपकी बीमारियों को आपके जीवन से दूर करवा के यीशु से आपके चेहरे पर उदासी का जो दामन शैतान ने डाल दिया है उसको हटाकर खुशियों का दामन डालना चाहता हूं। आप निराश मत होइए, यीशु है ना, प्रभु है ना। आइए उसके दामन को छूने की कोशिश कीजिए, आइए उसके दामन को छूने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसने तेरा दामन छुआ है। अभी इस समय एक हाथ आपने अपनी बीमारी पे रख लिया है, जहां भी बीमारी है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु काम करने जा रहा है। मैं एक कोरस को फिर से दोहराना चाहता हूं। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा उसियान, पाई शिफा उसियान, पाई शिफा उसियान। ओ मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। ओ मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। आज आपका ध्यान, आपका विश्वास किसी और चीज पर अगर है तो वहां से हटाकर आप यीशु पे ले आइए। केवल केवल और केवल यीशु। यीशु मेरा चंगाई दाता है, यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है, यीशु मेरी बीमारियों से मुझे आजाद करने वाला है। ऐसा विश्वास अंदर कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास अंधे की चीजों का प्रमाण है। आप पॉजिटिव हो जाइए, विश्वास कर लीजिए कि यीशु ने मुझे छुआ है और आज मेरी बीमारी का, मेरी समस्या का आखिरी दिन है। और मैं यीशु के नाम से जितने भाई बहन जूम पे जुड़े हुए हैं उनकी दिव्य चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु आओ, अपना हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, क्योंकि मेरा हाथ इन तक नहीं जा सकता, पर तेरा हाथ सामर्थी है, तेरा हाथ बलवंत है, तेरी चंगाई दिव्य है। वो दिव्य चंगाई लोगों को दे दे प्रभु। जितने बच्चे बीमार हैं प्रभु, यीशु के नाम में कोविड की बीमारी से बच्चे आजाद हो जाएं, बड़े बुजुर्ग आजाद हो जाएं, कोविड नाम की बीमारी से आजादी मिले, ब्लैक फंगस से आजादी मिले प्रभु। प्यारे खुदान परमेश्वर, जितने भाई बहन साइनस के प्रॉब्लम से परेशान है प्रभु जी, प्यारे खुदान परमेश्वर, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है प्रभु जी, बीपी लो हाई का प्रॉब्लम है प्रभु जी, शुगर हाई और लो का प्रॉब्लम है प्रभु जी, थायराइड का प्रॉब्लम है परमेश्वर, माइग्रेन का प्रॉब्लम है परमेश्वर, गायनिक प्रॉब्लम है प्रभु जी, गर्भ धारण करने में रूखावट है परमेश्वर, भाई में बीमारी है या बहन में बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से बंद को खुल जाए। दे रिसीव, कंसीव, वो कंसीव करने पाए प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम से जिनको कैंसर है, एड्स है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में भयानक बीमारियों से, टीबी नामक बीमारी से प्रभु उनको चंगाई और छुटकारा मिले। बहुत सारे लोग प्रभु, पति पत्नी के बीच में तनाव है। ये तनाव किसने पैदा किया है प्रभु?
यह हमारा एक विरोधी है जिसका नाम शैतान है, जो हमें प्यार से रहने नहीं देता, हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े उत्पन्न करता है, पत्नी को क्रोध दिलाता है, पति को क्रोध दिलाता है और दोनों के अंदर तनाव उत्पन्न करता है। यीशु के नाम में क्रोध की आत्मा घरों से निकल जाए। क्रोध की दुष्ट आत्मा है, वो यीशु के नाम से इनके जीवनों से जाने पाए, परिवार टूटने से बचने पाए, परिवार तोड़ा नहीं जाए, परिवार जोड़ा जाए। प्रभु जी, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेरे राजा आर्थिक चंगाई दे। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते जितने और बीमार हैं, ओ मेरे राजा, और अस्पतालों में बहुत सारे लोग भर्ती हैं जिन्हें हम जानते नहीं, जिनके प्रार्थना के निवेदन हमारे पास नहीं है, बट राइट नाउ हम उनके पास भी आपकी आत्मा को भेजते हैं। आज जब हमने अस्पतालों को खाली देखा प्रभु, हमारा हृदय आनंद से भर गया। ओ मेरे राजा, काश सारे अस्पताल खाली हो जाएं प्रभु जी, जितने सिनेमा हॉल हैं वो सब सदा के लिए बंद हो जाएं, शैतान का राज्य सदा के लिए खत्म हो जाए, शैतान के काम का नाश हो जाए प्रभु जी, शराब के अड्डे बंद हो जाएं प्रभु जी, पाप के अड्डे बंद हो जाएं परमेश्वर। प्यारे खुदा, लोगों को पाप से नफरत हो जाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने और प्रभु जहां जहां बीमारी है प्रभु हाथ रखे हुए हैं, मैं हर एक की बीमारी को नहीं समझ पा सकता प्रभु जी, लेकिन आपके नाम से राइट नाउ अभी पैरालाइज, आंखों का प्रॉब्लम, मुंह का कैंसर, पांवों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और यदि बॉडी में किसी प्रकार की कोई और कैंसर नामक बीमारी, यीशु नासरी के नाम से थम जाए, हर बीमार छुआ जाए। आज से तू इनके साथ एक ऐसा व्यवहार बना ले प्रभु, जितने बहन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु की सामर्थ उनके घरों में, उनके जीवन में भेजता हूं मैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देता हूं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।